लाहौर ग्रह पर सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है और 2021 में इसकी आबादी 14 मिलियन तक पहुंच गई है। हम अपनी खोज की शुरुआत दक्षिण एशिया के सबसे पुराने बाजार में से एक अनारकली बाजार से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी सभी मोटरसाइकिलों पर धूल लगी हुई है। वे यहाँ शायद 1 या 2 घंटे से खड़ी होंगी। आप देख सकते हैं कि दुकान के मालिक लगातार अपने स्टॉल की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉल की चीजों पर बार बार धूल जमती जा रही है। ये शहर धूल से भरा हुआ है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा में खट्टी और मटमैली गंध आ रही है। इस वजह से हर रोज हमारे मास्क गंदे हो जाते हैं। वाहनों से डीजल उत्सर्जन, कोयले की अधिक खपत और अनियंत्रित कारखानों के कारण अनुपचारित औद्योगिक जहरीली गैसें पूरे शहर में फैली हुई हैं। धूल बहुत ज्यादा। यहाँ के दुकानदारों के लिए धूल सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मुंह में धूल जा रही है। कभी कभी मैं उस धूल को बाहर थूकना चाहता हूँ जो मेरे मुंह में गीली मिट्टी की तरह बन रही है। ये बेहद खराब है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बात तय है कि उन्हें फेफड़ों के कैंसर से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जब मुझे इस तरह पसीना आता है तो मेरे शरीर पर, मेरी बाहों पर जो धूल जमा होती है वो अपना रूप बदलती है, जो मुझे कीचड़ की तरह महसूस होता है। यहाँ पसीना आना बहुत परेशानी की बात है। मेरे बालों और मेरे शरीर पर जमी हुई धूल मुझे दिन के अंत में बहुत मैला महसूस कराती है। यहाँ एक दिन सांस लेना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्डिंग से आने वाला पानी सीधे सड़क के गटर में जाता है। ये बिल्कुल एक गटर की तरह नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर गटर शहर के नीचे बने होते हैं। हम बाजार में हैं, एक पब्लिक प्लेस पर, और दुर्भाग्य से हमें हर जगह गटर का पानी बहते हुए दिख रहा है। यहाँ जीवन कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि लोग हर जगह से बाहर आ रहे होते हैं। गटर का पानी यहाँ तक बहता है और उसमें कचरा भी जमा हो जाता है। आपको वहाँ वो कसाई दिख रहा है, उसके नीचे भी गटर का पानी बह रहा है। मेटलॉइड्स और कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और आर्सेनिक जैसे जहरीले मेटल्स, इनके जलने के परिणाम स्वरूप बनने वाले पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से कम और मानव बाल की मोटाई से 33 गुना छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि वे बहुत छोटे और हल्के होते हैं, वे भारी पार्टिकल्स की तुलना में अधिक समय तक हवा में रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है, इसलिए वे आसानी से नाक के फिल्टर सिस्टम से गुजर सकते हैं और फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्टिकल्स केशिका नेटवर्क के जरिए लोगों के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और आम आबादी में हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, आंखों में संक्रमण, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस संबंधी रोग पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि इसकी वजह से बच्चों का जन्म समय से पहले भी हो सकता है, जिसकी वजह से दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये अगली पीढ़ियों में जेनेटिक डिसऑर्डर भी पैदा कर सकता है। यहाँ बेहद खराब बदबू आ रही है। मेरा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा ही खराब बदबू है।